नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आ रही है भोपाल से। हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर, एमपीपीएससी में तीसरी बार चुने गए संस्कार अब बनेंगे डिप्टी कलेक्टर। सौरभ बाबरिया मित्र मंडली भोपाल ने किया भव्य स्वागत। जनपद पंचायत सीईओ और जिला जेल अधीक्षक रह चुके संस्कार बाबरिया लक्ष्य तय कर लगन से मेहनत करने वालों को कदम कदम पर सफलता मिलती है। परासिया के संस्कार बाबरिया इसका उदाहरण है। संस्कार ने तीसरी बार राज्य लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे पहले प्रयास में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बने, दूसरे प्रयास में असफल हुए, तीसरे प्रयास में जिला जेल अधीक्षक बनकर कार्य किया। अब चौथे प्रयास में उनका चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ है। परासिया के पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया के छोटे बेटे और सौरभ बाबरिया के छोटे भाई संस्कार बाबरिया का राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लगातार तीसरी बार चयन हुआ है। केंद्रीय विद्यालय बड़कूही परासिया से प्राथमिक शिक्षा पाकर संस्कार ने भोपाल से उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने वर्ष 2018 में पहली बार एमपीपीएससी परीक्षा पास की। रैंकिंग के आधार पर उन्हें जनपद पंचायत सीईओ का पद मिला। वे आमला, बैतूल और इंदौर में जनपद पंचायत में सीईओ पदस्थ रहे। सरकारी नौकरी का दायित्व निभाते हुए उन्होंने पढ़ाई जारी रखकर वर्ष 2019 में दूसरी बार परीक्षा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। वर्ष 2020 में तीसरी बार परीक्षा देकर सफलता हासिल की और जिला जेल अधीक्षक पद पर चयन हुआ। शाजापुर जिला जेल के अधीक्षक के रूप में सेवाएं दी। संस्कार यहां भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और वर्ष 2024 में चौथी बार एमपीपीएससी परीक्षा में शामिल हुए और इस बार जोरदार सफलता हासिल की। अच्छी रैंक मिलने के कारण वे इस बार डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबा महाकाल की कृपा से, दादी माँ का आशीर्वाद, मेरे पिताजी का अथक बलिदान और मेरे लिए प्रेम, माता जी का, दीदी जिया जी का हमेशा मुझे सपोर्ट करना और मेरे भैया भाभी हमेशा मुझे लगातार इस चीज़ के लिए सतत मेरे पीछे कि हाँ आप कर सकते हो। तो जीवन में शुरू से, चूंकि हम दोनों भैया और मैं, हम भाइयों दीदी, हम सभी ने हमारे पिताजी को ये चीज़ देख के सीखे कि हमेशा वो समाज सेवा के लिए कैसे कार्य करते हैं। उनका जो ये बलिदान रहा हमेशा लोगों के लिए काम करना, किस प्रकार से हम एक आखिरी वर्ग के लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मेरा शुरू से सपना था, मेरे परिवार का सपना था कि मैं इस प्रशासनिक फील्ड में आऊं और मैं लोगों के लिए काम करूं। चूंकि मैं और भैया हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम कैसे समाज के आखिरी वर्ग तक हम लोगों की मदद कर सकें। तो भैया भी समाज सेवा से जुड़े रहते हैं हमेशा, हमारे पिताजी भी यही कार्य करते हैं और मैंने ये इस फील्ड को चुनना सोचा कि इसके माध्यम से भी जितना मैं लोगों के लिए कार्य कर सकूं। तो ये जो मेरी जर्नी थी, इसकी शुरुआत 2017 से होती है, जब मेरा प्रथम प्रयास 2018 में था, जिसमें मैं जनपद सीईओ के पद में पहले प्रथम प्रयास में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके पश्चात 2019 में निराशा लगी, उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने हार नहीं माना। 2020 में फिर मैंने अटेम्प्ट दिया पीएससी का, जिसमें मेरा चयन जिला जेल अधीक्षक के पद में हुआ। और क्योंकि आखिरी में मुझे डिप्टी कलेक्टर ही बनना था और कार्य करना था, तो मैं लगातार लगा रहा और हाल ही में 2022 की जो राज्य सेवा परीक्षा थी, उसमें मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। जी, देखिए, चूंकि मैंने अलग अलग विभाग के साथ भी कार्य किया। डिप्टी कलेक्टर एक ऐसा पद है जो आपको अलग अलग विभागों के साथ कार्य करने का मौका देता है। आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और जो क्षमताएं डिप्टी कलेक्टर के पास होती हैं या जो कार्य करने की उसके पास पावर होती है, तो मुझे लगता है उसमें मैं ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के लिए कार्य कर सकता हूँ। ये चीज मैंने अपने पिताजी और हमारे भैया को देख के रहा हूँ कि लगातार अगर आप किसी चीज के लिए लगे रहते हैं, सतत प्रयास अगर आप करते हैं, तो मुझे लगता है आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उपलब्धि मिलती है, किसको क्या खुशी महसूस होती है? देखिए, खुशी इसलिए ये 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है कि सबसे पहला 21 वर्ष की उम्र में इन्हें एमपीपीएससी पहली बार निकाला था और निकालने के बाद आज 7 से 8 साल बाद इसका सपना आज जाके पूरा हुआ है। क्योंकि एमपीपीएससी, इसने जैसा बताया कि इसको डिप्टी कलेक्टर बनना इसका पहला सपना था, लेकिन 7 वर्ष लग गए उसके लिए। सतत प्रयास, मेहनत, तपस्या, ये बिना उसके होता नहीं है। तो इसलिए मैं आज की युवाओं को एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्या होता है, व्यक्ति 2-3 साल बाद एक ही प्रयास, 2 ही प्रयास। गौरव का विषय है कि इस बच्चे ने कर दिखाया। तो
मैं तो चाहूंगा कि सारे युवाओं को इससे सबक लेना चाहिए कि बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बस। और तरक्की जब तक पूरी न हो रुकने की जरूरत नहीं है। और इस बच्चे ने कर दिखाया, इससे पूरे समाज का गौरव है, पूरे देश का गौरव है, पूरे देश प्रदेश का गौरव है। और सब मैं पूर्णतः पूरी समाज की तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं दूंगा और जहां जहां मेरी भी जरूरत पड़ेगा ना, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आरपी कैथल, भोपाल से ही हूं मैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।